हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और अब आ रहा है गुरु प्रदोष व्रत। कब है? 7 अगस्त गुरुवार के दिन 2025। सब प्रथम तो आपको गुरु प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अगर आप व्रत रखते हैं तो प्रातः काल स्नान करें। स्नान जब कर रहे हो तो में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल दें और स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प करें। ये व्रत जो है आप फलार करके भी रख सकती हैं, नहीं तो आप एक टाइम भोजन करने वाला भी रख सकते हैं। करें क्या? व्रत का संकल्प करें, शिवालय जाएं, पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक के साथ साथ भगवान को भांग है, धतूरा है, आंकड़ा है, बेलपत्र है, पीला चंदन भगवान को लगाएं। गुरुवार का दिन है तो पीले फूल भगवान शिव को अर्पण करें या फिर अमलतास के फूल अर्पण करें। जब अर्पण कर रहे हो तो ओम नमो भगवते रुद्राय गुरु हिताय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय गुरु हिताय नमः 108 बार जाप करें। गुरु कृपा प्राप्त होगी, धन प्राप्ति के द्वार खुलेंगे। इसके अलावा इस दिन जो है आप पीली मिठाई भगवान को अर्पण कर सकते हैं, चने की दाल अर्पण कर सकते हैं और वहीं पर बैठकर भगवान शिव के सहस्र नाम का पाठ करें, श्री शिव चालीसा पढ़ें, शिव मंत्रों का जाप करें, रामायण के द्वारा लिखा गया शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करें और साथ ही साथ आप गुरु की पूजा भी इस दिन जरूर करें, क्योंकि गुरुवार को जब प्रदोष पड़ता है तो वो गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। केले के पेड़ में आप जो है पीला हल्दी मिला जल चढ़ाएं, कुछ मिष्टान चढ़ाएं, उसमें हल्दी चावल अर्पित करें और ओम ग्राम मतलब हल्दी और चावल आपको केले के वृक्ष पर अर्पण करने। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इससे कैरियर में उन्नति होगी, विवाह में दिक्कतें आ रही वो दूर होंगी और सम्मान में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर गुरु की कृपा भी प्राप्त होगी, भगवान शिव की कृपा भी इस दिन आपको प्राप्त होगी। पीले वस्त्र में चने की दाल और हल्दी की गांठें बांधकर किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकती हैं। इससे आपके गुरु ग्रह का मतलब अगर कुंडली में खराब चल रहे होंगे तो वो भी अच्छे हो जाएंगे, तो ये कार्य भी आप करें। गाय को बेसन के लड्डू और गुड़ अपने हाथों से खिलाएं। इससे माँ लक्ष्मी का घर में निवास होगा और विद्या का वास होगा। इस दिन जो है शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कर रहे हो तो वहाँ पर केसर से आप जो है शिवलिंग पर ओम बनाएं, सौभाग्य आपका तेज से जागृत होगा। इसके अलावा गुरुवार को पीले कपड़े में गोमती चक्र रखकर बृहस्पति भगवान के आगे रखकर, भगवान शिव के आगे रखकर पूजा करने के बाद अपने व्यापार स्थल पर रखें। धन की स्थिरता बनेगी, व्यापार बढ़ेगा आपका। अपने गुरु या आचार्य को पीले वस्त्र भेंट कर सकते हैं। इस दिन बृहस्पति स्त्रोत का पाठ करें, गुरु कवच का पाठ जरूर करें। घर की उत्तर दिशा में पीला दीपक जलाएं, इससे देव कृपा प्राप्त होगी। रात के समय आप 108 बार मंत्र जप सकती हैं। ओम नमः शिवाय श्री गुरुवे सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, ओम नमः शिवाय श्री गुरुवे सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, ओम नमः शिवाय श्री गुरुवे सर्व सिद्धि प्रदाय नमः। इस मंत्र का जाप करें, इससे गुरु कृपा प्राप्त होगी और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा इस व्रत को आप पूर्ण विश्वास के साथ रखें। व्रत रख रही है तो नकारात्मकता मन में ना लाएं, क्रोध ना करें, कटु वचन ना बोले, मांसाहार से दूर रहें। जितना हो सके दान सेवा में दिन बिताएं, इससे आपके ऊपर बृहस्पति कृपा भी प्राप्त होगी। इसके अलावा कहा जाता है कि एक समय की बात थी, भगवान शिव कैलाश पर माता पार्वती के संग बैठे थे। त्रयोदशी तिथि थी, गुरुवार का दिन था। तो भगवान शिव नंदी पर सवार होकर समस्त देवताओं के कल्याण के लिए प्रकट हुए। तब देव ऋषि नारद आए कैलाश पर। उन्होंने कहा, प्रभु एक ऐसा व्रत बताएं जिससे समस्त पापों का क्षय हो जाए और बृहस्पति दोष मिट जाए, साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुख प्राप्त हो। नारद जी ने कहा। तब भगवान शिव मुस्कुराए, बोले, गुरु प्रदोष व्रत एक अद्भुत व्रत है। जो साधक इस व्रत को रखता है और विधिवत पूजा करता है उसके जीवन में अपार धन, विद्या, सम्मान, शांति प्राप्त होती है। उन्होंने ये भी कहा, महर्षि वशिष्ठ ने भी इस व्रत को रखा था जब वे राजा दिलीप के जीवन की बाधाओं को शांत करना चाहते थे। व्रत पूर्ण होते ही गुरु ग्रह शांत हुए और राजा का राज्य सुख शांति से भर गया। शिव गणों ने भी ये व्रत किया, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में शिव पूजन करने से अमृत और दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके अलावा गुरु प्रदोष व्रत जो रखता है, शिव और बृहस्पति देव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य के अज्ञान, कर्ज, विवाह में देरी, धन की हानि, शत्रु बाधा, गुरु दोष सब समाप्त होते हैं। तो ये व्रत जो है अत्यंत ही प्रभावशाली है। कहा जाता है कि एक व्रत रखने से 100 यज्ञ के समान फल मिलता है। 3 व्रत रखने से तीर्थों के स्नान जैसा पुण्य प्राप्त होता है। 5 व्रत रखने से समस्त पापों का क्षय होता है। 7 व्रत रखने से गुरु और शिव और लक्ष्मी की अनंत कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस दिन जो है बेलपत्र को मीठे जल से सींचे, कच्चा दूध डालें, बेलपत्र की जड़ों में जल चढ़ाएं, कुछ मिष्टान चढ़ाएं और वहीं पर एक दीपक प्रज्वलित कर दें।
इसके अलावा शाम के समय कथा का भी श्रवण किया जाता है। कथाओं में मतभेद हो सकता है। एक छोटी कथा है। प्राचीन काल में एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक छोटा पुत्र था। उसका जीवन अत्यंत कष्टों से बीत रहा था। ब्राह्मणी का भगवान शिव की पूजा किया करती थी। वो गुरुवार को जब प्रदोष आता तो व्रत जरूर रखती थी। वो वैसे वो हर प्रदोष व्रत रखती थी, लेकिन गुरुवार का जब पड़ता था तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ वन में गई। वहां उसे घायल राजकुमार मिला जो अपने राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। ब्राह्मणी ने उसे अपने घर ले आई, अपने पुत्र के साथ उसकी सेवा करने लगी। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों को गुरु प्रदोष व्रत करना सिखाया, शिव भक्ति का मार्ग बताया। दोनों ने श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया। कुछ ही समय बाद बृहस्पति ग्रह की कृपा प्राप्त हुई। भगवान शिव की असीम कृपा से ब्राह्मणी का पुत्र विद्वान धनी बन गया। राजकुमार को उसका राज्य वापस मिल गया, वह राजा बना। दोनों ने गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से चमत्कारिक उन्नति को प्राप्त हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है और ज्ञान की वृद्धि होती है, क्योंकि गुरुवार को प्रदोष पड़ने के कारण भगवान शिव और गुरु की कृपा दोनों की उस साधक के ऊपर बनी रहती है। तो इस व्रत को आप जरूर रखें। अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। विवाह में देरी हो रही है तो देरी से आपको निजात मिलेगी, जल्दी विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा कहा जाता है कि एक जो था सुधर्म नामक एक राजा था। वह धर्मपरायण और शिव भक्त था, परंतु जीवन में धन की हानि बहुत होती थी। राज्य उसमें अशांति थी, कर्ज की समस्याओं से पीड़ित था और उसके राज्य में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता था। एक दिन महर्षि ब्रह्म शक्ति वहां आए और ध्यान लगाकर राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे जीवन में गुरु ग्रह का भयंकर दोष चल रहा है, जिससे तुम्हारे सारे कार्य विफल हो रहे हैं। इस निवारण के लिए आप गुरु प्रदोष व्रत रखो। राजा ने तुरंत प्रदोष व्रत रखा। उन्होंने 7 प्रदोष व्रत किए। हर गुरुवार को उपवास रखा, शिवलिंग पर जल केसर चढ़ाया, ब्राह्मणों को दान किया, यथासंभव जो दान कर सकते थे। तो कहा जाता है कि उनके जीवन की बाधाएं भी दूर हुई, गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त हुई, साथ में भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई। तो कथाओं के माध्यम से पता लगता है कि जो व्रत की महिमा क्या है। तो इस व्रत में जो है आप ओम नमः शिवाय, ओम बृहस्पति नमः या महामृत्युंजय मंत्र जरूर जाप करें। पीली वस्तु, चने की दाल, पीले वस्त्र ब्राह्मण को दान करें। हल्दी की गांठें दान कर सकते हैं, लेकिन कथा का श्रवण जरूर करें। जो भी कथा आपके राज्य में चल रही है उसका जरूर श्रवण करें। कुल मिलाकर सभी कथाओं में जो है कुछ ना कुछ मतभेद होता है, लेकिन इनका जो सारांश होता है वो यही होता है। वो साधक को ये सिखाते हैं कि इस व्रत की महिमा क्या है और व्रत क्यों रखना चाहिए। और इस दिन व्रत रख रहे हैं तो दोनों हाथों से किसी गाय को बेसन के लड्डू खिलाएं और केले के पेड़ की पूजा करें, चने की दाल चढ़ाएं, वहाँ पर गुड़ चढ़ाएं, पीला हल्दी आप चढ़ाएं, तिलक लगाएं उनके। पवित्र जितने भी पेड़ हैं, पीपल है, आपकी तुलसी है, समी है, बरगद है, नीम है, सभी के नीचे दीपक प्रज्वलित करें। सभी को मीठा जल हल्दी मिलाकर सींचे, क्योंकि गुरुवार का दिन है। बाकी हो सके तो शिवालय में जो है आप 11 दीपक इस दिन जरूर प्रज्वलित करें, तो इससे शिव कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा भगवान शिव के जो भी मतलब कहानियाँ हैं शिव पुराण में उनको पढ़ें। मतलब एक अध्याय शिव पुराण का भी आप पढ़ सकते हैं। और शिव की महिमा अत्यंत है, आप जितना पूजा करें उतना ही कम है। इसके अलावा पीले कनेर के फूल भगवान को जरूर अर्पण करें और इस दिन अपने मन को सात्विक रखें, किसी का बुरा ना करें, सभी के लिए अच्छा सोचें। तो इस तरह आपका जो है व्रत पूर्ण होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।